हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्या देख रहे हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में देख रहे हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने बहुत सारे टाइप्स देख लिए, जितने भी टाइप्स था मैंने आप लोगों को बताया। आज हम क्या देखेंगे? न्यूमेरिकल सी भी एक टाइप है। इनमें मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी में भी इस टाइप का क्वेश्चंस बताया था कि व्हेन द पार्टिकल विल बी क्या होगा, सेम हाइट। तो यहाँ ये भी क्वेश्चंस क्या है कि व्हेन, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल विथ velocity v naught. If the particle is at same height h at two different time t1 and t2. t1 टाइम में कहाँ है? a पे है, और t2 टाइम में कहाँ है? b पे है। तो आई मीन हम बोल सकते हैं कि t2 is greater than क्या है? t1। ठीक है, then find t1 and t2। tab time taken by the particle या projectile to go from a to b। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी के बीच सेपरेशन क्या होगा वो कैलकुलेट कर। ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, तो ये देखो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द ट्रेजेक्टरी ऑफ द क्या होगा, पार्टिकल। ये क्या है? ट्रेजेक्टरी या पाथ ऑफ पार्टिकल। अब इसको दो तरह से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। पहले देखो क्या है, कंसीडर मोशन अलोंग क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन। क्या कंसीडर, अब देखो क्या है, दोनों टाइम में हाइट क्या है, सेम है। आई मीन हाइट क्या दिया हुआ है, h दिया हुआ है, स्मॉल h या कुछ भी स्मॉल h मान लो, ये हाइट दिया हुआ है। और h क्या है, मैक्सिमम हाइट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं ये कंसीडर कर लूं। मेथड फर्स्ट बता रहा हूं तुमको, मेथड फर्स्ट। कंसीडर मोशन अलोंग क्या होगा, मोशन अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में क्या क्या दिया हुआ है, देखो यू वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, वी नॉट साइन थीटा। ए इज इक्वल टू माइनस जी, है ना। और क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एच। एंड तो अपने को t कैलकुलेट करना है, यही कैलकुलेट करना है ना। तो कौन सा हम काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज करें? काइनेमेटिक्स इक्वेशन कौन सा यूज करेंगे? काइनेमेटिक्स इक्वेशन सेकंड। तो हम ये यूज कर सकते हैं, देखो तो y इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही होगा ना। अब y देखो तो सेमी हाइट पे y क्या है, y इज इक्वल टू क्या है, h है, एट टू डिफरेंट टाइम। तो y इज इक्वल टू h वी नॉट साइन थीटा t माइनस क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2 वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी टी प्लस क्या हो जाएगा, 2h अपॉन जी इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब देखो ये t के दो वैल्यू होंगे, जिसके लिए क्या होगा, y इज इक्वल टू क्या होगा, h होगा। क्या हो जाएगा, y विल बी इक्वल टू क्या होगा, h होगा। तो यहां से आप टाइम का भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। क्या होगा, t इज इक्वल टू क्या होगा, 2 v नॉट साइन थीटा अपॉन g प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 v नॉट साइन थीटा 2 v नॉट साइन थीटा बाई जी द होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा, 4 माइनस 8h अपॉन क्या हो जाएगा, जी। यही होगा ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या करेंगे हम, 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, 2 से डिवाइड कर देंगे। अब यहां से आपको क्या मिल जाएगा, t का वैल्यू मिल जाएगा। तो t इज इक्वल टू, देखो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं वी नॉट साइन थीटा बाई जी प्लस माइनस, ठीक है, क्या है, प्लस माइनस क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ, देखो हमने क्या किया, यहां से 4 कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी द होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2h अपॉन क्या हो जाएगा, जी। यहां से एक देखो t1 कंसीडर करोगे तो यहां क्या
लेना पड़ेगा माइनस। ऑफ कोर्स क्या होगा, देखो ये क्या होगा, दिस इज नथिंग बट द टाइम ऑफ एसेंट। ध्यान से देखना, दिस इज टाइम ऑफ एसेंट, टीए, टीए वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी इक्वल टू क्या होता है, टीए होता है। तो यहां से यहां आई मीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ए पे जाने में जो टाइम लगेगा वो टाइम ऑफ एसेंट से क्या होगा, कम होगा। तो हम यहां लिखेंगे क्या होगा, वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी माइनस क्या लिखेंगे, वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी द होल स्क्वायर माइनस 2h अपॉन क्या हो जाएगा जी। T2 कितना होगा, T2 इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी माइनस 2h अपॉन क्या हो जाएगा, हमने माइनस नहीं सॉरी यहां माइनस होगा, गलत लिख दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो माइनस 4ac देखो यहां से तो माइनस होगा, वहां यहां माइनस होगा। ठीक है, यहां से आप देख सकते हो T1 इंटू T2 इज इक्वल टू क्या होगा, तुम यहां से बता सकते हो कि T1 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2। तो T1 इंटू T2 कितना हो जाएगा, बता सकते हो तुम लोग, अरे बता सकते हो कि T1 इंटू T2 कितना होगा और T1 प्लस T2 कितना हो जाएगा, बता सकते हो। देखो यहां से भी लिख सकते हो, यहां से देखो T1 इंटू T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा, 2h क्या हो जाएगा, 2h अपॉन क्या हो जाएगा g, और T1 प्लस T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2v नॉट साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा g, और इसी को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। ये पहला मेथड था, दूसरा मेथड भी मैं बता रहा हूं तुमको कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, दूसरा मेथड इससे भी आसान है। तो इसके बाद एक मिनट में डस्टर किधर रख, ठीक है, अब देखो यहां अब आपसे पूछा गया है कि टाइम टेकन टू ए टू बी जाने में कितना टाइम लगेगा, है ना। तो यहां से देखो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आई मीन टी ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, T2 माइनस क्या हो जाएगा, T1। तो टी ए बी कितना हो जाएगा, बता सकते हो तुम लोग, अरे बताओ कि टाइम कितना, टी ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से बता सकते हो तुम लोग, T2 माइनस T1 कर दो यार, तो कितना हो जाएगा, 2 है ना, 2 इंटू वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी द होल स्क्वायर माइनस क्या होगा, 2h अपॉन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 2 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं यार, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, 4 से क्या हमने किया, मल्टीप्लाई कर दिया, और 4 से क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा, वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी द होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 2h अपॉन। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। देखो हमने क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, T2 माइनस T1। अरे यहां से क्या मालूम चल जाएगा, देखो 2 इंटू क्या हो जाएगा, यहां से आप ये देखो ये क्या हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस 2h अपॉन सॉरी माइनस h अपॉन 2g इंटू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अरे ये होगा ना, h क्या है, मैक्सिमम नहीं, h स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी देखो वी नॉट, इसको थोड़ा रुक जा, अरेंज कर देता हूं, नहीं तो तुम कंफ्यूज है। हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई और इधर क्या किया, ये बात समझ में आई। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा, 4, ये क्या हो जाएगा, देखो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, 2g, यही होता है ना। तो हमने क्या किया, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, एक जी इधर लिख सकते हैं, है ना, 2g। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 4 अपॉन क्या लिख सकते हैं, g इंटू क्या लिख सकते हैं, वी नॉट स्क्वायर हमको अरेंज करना है, एक मिनट, तो हम 4 से क्यों मल्टीप्लाई करें यार, 2 से करेंगे ना, सबसे अच्छा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 अपॉन क्या हो जाएगा, 2, ये कितना हो जाएगा, 2 अपॉन जी इंटू देखो वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, 2g। ठीक है,
माइनस क्या हो जाएगा 2h/जी। इसको सिंप्लीफाई करके 2 इंटू, देखो ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम हाइट, ये क्या लिखेंगे 2h अपॉन क्या हो जाएगा जी, माइनस कितना हो जाएगा 2h अपॉन क्या हो जाएगा जी। अरे यही होगा ना, यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखो 4 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8/g इंटू क्या हो जाएगा h माइनस क्या हो जाएगा h। ये तुमको समझ में आते हैं क्या हुआ TAB हो गया। अब दूसरे तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो हम कैसे सोचेंगे, देखो ध्यान से। तो एक मेथड ये भी है, यहां से एक रिजल्ट कॉन्सेप्ट आएगा। देखो इतना भी हम टाइम कंज्यूम नहीं करें, हम सिमेट्रिकल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब देखो टाइम मिल गया तो x1 x2 आसानी से तुम क्या कर सकते हो। मेथड 2 में हम क्या करेंगे, मेथड 2 में हम क्या करें, यही डायग्राम है, ये क्या हुआ y, दिस इज x, ऐसे दिया हुआ है 2 पॉइंट पे A एंड B पे क्या है सेम है। तो बाई सिमेट्री हम बोल सकते हैं। देखो ध्यान से, सिमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करके, यहां क्या है T1 और यहां क्या है T2। तो बाई सिमेट्री हम बोल सकते हैं, बाई सिमेट्री क्या होगा, सिमेट्री TAP, टाइम टेकन टू गो फ्रॉम A टू P विल बी इक्वल टू क्या होगा TPB, टाइम टेकन टू गो फ्रॉम P टू B। बात समझ में आई। तो TAB इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू TAP इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू TPB। ये बात समझ में आया। अरे यहां से यहां जितना जाने में टाइम लगेगा, यहां से यहां होता है। अब देखो यहां क्या है, मैक्सिमम हाइट पे क्या है, वेलोसिटी क्या है v0 cos थीटा। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। अब देखो ये हाइट कितना दिया हुआ है, h दिया हुआ है, और ये हाइट टोटल कितना दिया हुआ है, ये वाला हाइट कितना दिया हुआ है, h माइनस क्या है, h दिया हुआ है, सॉरी h दिया हुआ है। ये वाला हाइट कितना होगा, h माइनस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। यदि मैं P से B टाइम निकालूं, TPB कैलकुलेट कर लूं, तो आसानी से मुझे सब चीजें मालूम चल जाएगी। देखो तो यहां से यहां जाने में टाइम मालूम चल जाता। हम क्या करेंगे, इतने टाइम में हम क्या करेंगे, टाइम ऑफ एसेंट ऐड कर देंगे। यहां से यहां जाने में जो टाइम लगता है वो क्या लगता है, टाइम ऑफ एसेंट। तो यहां से यहां जाने वाला जो टाइम, इस टाइम में हम ऐड कर देंगे तो T2 मिल जाएगा। तो देखो यहां मैं लिख देता हूं, फिर बाद में हम कैलकुलेट कर लेंगे। तुमसे कोई पूछे कि T2 कितना होगा, तो T2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, T टाइम ऑफ एसेंट, TOP क्या लिखेंगे, TOP प्लस क्या लिखेंगे, TPB, यही टाइम होगा ना। और टाइम इसको लिख सकते हैं v0 sin थीटा अपॉन क्या लिखेंगे, G प्लस TPB। और T1 क्या लिखोगे, देखो तो टाइम ऑफ एसेंट से क्या होगा, ये वाला टाइम कम लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा TOP माइनस क्या हो जाएगा T, क्या हो जाएगा TOP इज इक्वल टू क्या, सॉरी TOP माइनस क्या होगा TAP। क्या हो जाएगा v0 sin थीटा अपॉन G माइनस क्या हो जाएगा TPB हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है। बस हो गया। अब TPB तुमको क्या है, कैलकुलेट करना है। तो यहां से हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ TPB, ठीक है। अब देखो यहां से यहां के, देखो तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दिया है, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, P पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल होगा, फॉर PB के लिए क्या होगा, प्रोजेक्टाइल होगा और फ्री फॉल की तरह बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहां लिखेंगे PAB कंसीडर, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या होगा 0, a इज इक्वल टू क्या होगा प्लस g, और y इज इक्वल टू, देखो तो यहां से यहां आने में वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, h माइनस h। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, h माइनस h। तो अब हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, अपने को क्या कैलकुलेट करना है, t कैलकुलेट करना है। तो हम कौन सा इक्वेशन करें, यूज करें काइनेमेटिक्स सेकंड इक्वेशन। तो क्या लिखेंगे, y इक्वल टू y t प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब यहां y इज इक्वल टू वैल्यू रखो, h माइनस h इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, हाफ GT PB स्क्वायर। तो
पीबी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो टी पीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा एच अपॉन क्या हो जाएगा एच माइनस क्या हो जाएगा एच स्मॉल एच अपॉन क्या हो जाएगा जी। अब आसानी से हम क्या कर सकते हैं, सब चीज कर समझ में आया क्या। देखो P पे क्या होगा, P एट पॉइंट P मतलब आफ्टर P क्या होगा, मोशन विल बी क्या होगा फ्री फॉल। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा जी। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा कि हमने क्या किया, यहां से क्या किया, ये क्वेश्चन ऐसे ही, यदि मैं इसको P मान लूं और इसको B मान लूं तो यही हो गया, दिस विल बी इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा h माइनस एच, ये हाइट हो गया। और यहां से पार्टिकल को हमने क्या किया, रिलीज कर दिया वर्टिकल डायरेक्शन में। तो h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर से हम क्या करेंगे, टाइम कैलकुलेट करेंगे। अब यहां वैल्यू रख दोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, TAB TPB जो भी कैलकुलेट करना है वो मान। अब यहां से देखो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा x1 और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो x1 कैसे कैलकुलेट करोगे, ये समझ में आई बात। डायरेक्ट हमने क्या किया है, सब लिख दिया हूं, तुम वैल्यू रख देना। यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा यदि अपने को मालूम चल जाए, उस टाइम में हम क्या करेंगे, टाइम ऑफ एसेंट को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। उस टाइम में हम क्या करेंगे, टाइम ऑफ एसेंट को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो जब टाइम ऑफ एसेंट ऐड कर दोगे तो तुमको t2 टाइम मिल जाएगा। टाइम ऑफ एसेंट में से क्या करोगे, TAP सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो t1 मिल जाएगा। और फिर तो उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहां से भी तुम प्रूव कर सकते हो कि T1 प्लस T2 इक्वल टू क्या होगा, 2 V नॉट साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो ये तो थोड़ा सा क्या हुआ, स्मार्ट वे से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, रट करके। ये बात समझ में आई। अब अपने को क्या है, x1 x2 निकालना है। तो x1 कितना होगा, जल्दी बता दो यार। x1 इज इक्वल टू क्या होगा, V नॉट cos थीटा T1। x2 इज इक्वल टू क्या होगा, V नॉट cos थीटा क्या हो जाएगा T2। तो AB XAB या AB इज इक्वल टू क्या होगा, x2 माइनस क्या हो जाएगा x1, और ये वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगा, V नॉट cos थीटा इंटू T2 माइनस T1। और T2 माइनस T1 हम क्या लिखेंगे यार, क्या लिखेंगे, अभी हमने कैलकुलेट किया है, V नॉट cos थीटा T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा, TAB अभी हमने कैलकुलेट कर लिया। TAB इज इक्वल टू क्या होगा, देखो V नॉट cos थीटा इंटू TAB कितना होगा, 2 इंटू क्या होगा TPB। अब हमने कैलकुलेट किया है TPB कितना आया है, TPB का वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कितना मिला, AB इज इक्वल टू क्या होगा, 2 V नॉट cos थीटा इंटू क्या होगा, 2 इंटू h माइनस एच अपॉन क्या हो जाएगा जी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि V नॉट cos थीटा इंटू क्या होगा 8/g इंटू, ठीक है, h माइनस एच। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ वेलोसिटी क्या है, तो वो भी आप लिख सकते हो। x कंपोनेंट ऑलवेज कांस्टेंट होगा, y कंपोनेंट भी y कंपोनेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, मोशन अलोंग y डायरेक्शन कंसीडर कर लो, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मैं बताता हूं, दूसरा क्वेश्चन देखो, ये दिया हुआ है, एक अच्छा क्वेश्चन है कि क्या है क्वेश्चन, मैं ये बता देता हूं। द रेंज R is same of a projectile when its maximum height are h1 and क्या है h2, then find relation among क्या होगा, h1 h2 and क्या होगा and r। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया, रेंज क्या है, सेम है, रेंज सेम है। कल मैंने बताया था
कि रेंज सेम के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, यदि प्रोजेक्टाइल्स को टू डिफरेंट एंगल पे, ऑब्वियसली क्या होगा, रेंज सेम है, मैक्सिमम हाइट क्या है, अलग अलग है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन मैंने ही बताया था कि जब भी क्या होगा, टू डिफरेंट एंगल पे फेंका जाए और रेंज सेम हो, उस सिचुएशन में क्या होता है, क्या होता है, एंगल जो दोनों होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। तो सॉल्यूशन के लिए आप क्या करोगे, अब मुझे ये मालूम नहीं है, देखो मैं डायग्राम भी ड्रॉ कर देता हूं। तो यहां क्या होगा, ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चंस, मैं तुमको बता देता हूं कि सेमी प्रोजेक्टाइल को टू डिफरेंट एंगल्स पे क्या किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है। ये यहां रेंज सेम है, ये वी नट, ठीक है, ये θ1 और दिस इज क्या है, अगेन वी नट, दिस इज क्या होगा, θ2। रेंज सेम है, यही मान लो ये h1 हाइट हुआ, ठीक है, यह h2 और दिस इज क्या होगा, h1। रेंज सेम है, इसका मतलब क्या होगा, θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। ये बात समझ में आई, क्या है, रेंज सेम है, तो ये कंडीशन है, रेंज सेम है, जब भी रेंज सेम दिया हो तो θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब h1 आप लिखो तो h1 इज इक्वल टू क्या होगा, वी नट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या होगा, 2g। h2 लिखोगे तो क्या लिखोगे, वी नट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या होगा, 2g, सॉरी θ1 लिख लो, है ना। तो h2 इज इक्वल टू वी नट स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन 2g इंटू क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर ऑफ एंगल मैं लिख रहा हूं 90 माइनस क्या हो जाएगा, θ1। और तो यहां से आपको क्या मालूम चल जाएगा, s2 इज इक्वल टू क्या होगा, s2 इज इक्वल टू क्या होगा, वी नट स्क्वायर cos स्क्वायर θ1 अपॉन क्या हो जाएगा, 2g। अब हम क्या करेंगे, h1 इंटू s2 देखो तो क्या होगा, h1 s2 इज इक्वल टू क्या होगा, वी नट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा cos θ1 cos स्क्वायर θ1 अपॉन क्या हो जाएगा, 4g स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, h1 s2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो 4 से ऊपर नीचे मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 16 इंटू 4 वी नट स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1 cos स्क्वायर क्या होगा, θ1 अपॉन क्या हो जाएगा, g स्क्वायर। अब रेंज का पहले फॉर्मूला लिख लो यार, यहां R1 इक्वल टू R2 इज इक्वल टू क्या होगा, वी नट साइन स्क्वायर, सॉरी वी नट स्क्वायर अपॉन 2g साइन 2θ1, यही होगा ना। यहां से देखो ये क्या हो जाएगा, h1 s2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 16 इंटू ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा, यहां से देखो r स्क्वायर, ठीक है। अरे साइन 2θ को 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हो ना, तो ये आर स्क्वायर, तो यहां से लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू क्या होगा, 4 इंटू h1 इंटू क्या हो जाएगा, h1 इंटू क्या हो जाएगा, h2। इसमें कॉन्सेप्ट क्या, जब भी याद रखो कहीं भी यदि दो एंगल प्रोजेक्शन के कोरेस्पोंडेंस रेंज सेम हो तो ऑलवेज याद रखना है कि दोनों एंगल क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। आई मीन दोनों एंगल के सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। θ1 प्लस θ2 क्या होगा, 90 डिग्री। आई मीन वन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा होगा तो दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहां से आपसे पूछा जाएगा तो देखो हाइट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो जितना एंगल ज्यादा होगा उतना ही मैक्सिमम हाइट क्या होगा, ज्यादा होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 v नॉट साइन थीटा अपॉन क्या होता है, g होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी आल्सो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा बोल सकते हो। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ थीटा मोर विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मोर विल बी द क्या होगा, मैक्सिमम हाइट। लेकिन जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि क्या दिया हुआ हो कि रेंज क्या हो, सेम हो, तो ऑलवेज क्या कंसीडर करना है कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, दोनों केस में सेम होगा एंड क्या होगा, एंगल जो होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, ठीक है। तो ये बात आपको शायद समझ में आ गया होगा। और तो इसमें जितने भी पॉइंट्स थे मैंने ये बता दिया था। आपको केवल क्या करना है, नोटबुक पढ़ना है अच्छे से और फिर बुक BM शर्मा होगा जो भी थोड़ा सोच करके क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, थोड़ा सोच करके सॉल्व करना है, ठीक है।
अब देखो ये पार्टिकल, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड ओवर ए ट्रायंगल, या ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, नहीं ये क्वेश्चन, एक मिनट रुको, अच्छा क्वेश्चन है ना, मैं बता रहा हूं कि ये पार्टिकल थ्रोन ओवर ए ट्रायंगल, क्या है क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना, ये पार्टिकल इज थ्रोन ओवर ए ट्रायंगल, क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल फ्रॉम वन एंड टू क्या है, फ्रॉम वन एंड ऑफ हॉरिजॉन्टल बेस, फ्रॉम वन एंड ऑफ ए हॉरिजॉन्टल बेस, ठीक है, बेस fall on the other end of the base, falls on the other end of the, क्या होगा, of the base, ठीक है, after grazing the vertex, after, ये important, after grazing the, क्या होगा, vertex, after grazing the vertex, if theta and phi are the base angle of projection, क्या है, if theta and, क्या है, if theta and phi are the base, क्या होगा, if theta and phi are the base angle of projection, तो अपने को प्रूव क्या, हाँ इसमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अपने को क्या कंसीडर करना है, ये पार्टिकल थ्रोन ओवर ए पार्टिकल इज थ्रोन ओवर ए ट्रायंगल फ्रॉम वन बेस ऑफ ए हॉरिजॉन्टल, वन एंड ऑफ ए हॉरिजॉन्टल बेस fall on the other end if the base of the other base after grazing the vertex, if theta and phi are the base angle and alpha is the, क्या है, alpha is the angle of projection, then prove that क्या दिया हुआ है, tan alpha is equal to, क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस क्या होगा, tan phi, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है, ये क्वेश्चन समझ में, पार्टिकल इज थ्रोन ओवर ए triangle from one end of a horizontal base falls on the, क्या होगा, other end of the base after grazing the vertex, if theta and phi are the base angle and, क्या है, and alpha is the angle of projection, then prove that tan alpha is equal to tan theta plus tan phi, क्या है, tan theta plus tan phi, ये बात समझ में आई, tan theta plus क्या होगा, tan phi। अब देखो यहां ग्रेजिंग का मतलब क्या होगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुमको समझना है कि ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किधर गया पॉइंट, ग्रेजिंग द वर्टेक्स। अब देखो यही क्या है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, बेसिकली क्या होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है, देखो यहां से ध्यान से देखो, यही क्या है, पहले तो हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ ड्रॉ कर दे रहे हैं, दिस इज वाई एक्सिस और दिस इज क्या होगा, एक्स एक्सिस, यहां क्या है, एक वर्टेक्स ट्रायंगल का है, दूसरा, तो ऑब्वियसली ग्रेजिंग का मतलब क्या हुआ कि ये जो पाथ होगा उस पॉइंट को क्या करेगा, टच करेगा, तो एक एंगल क्या होगा, ए ऐसे होगा, ठीक है, ये ऑलवेज क्या होता है, 90 डिग्री होता है इस केस में, ये ध्यान देना है, बस एक ही पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना। अब देखो ये एंगल जो दिया हुआ है, यही क्या हुआ, हमने मान लिया कि इसको वी नट वेलोसिटी से फेंका गया, तो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या दिया हुआ, अल्फा दिया हुआ, और ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये एंगल क्या है, फाई, ठीक है। अब ये दिया हुआ है, देखो दोनों केस में यदि मैं मान लूं यही क्या है, वर्टेक्स है, ये ओ और ये क्या होगा, बी हो गया, दिस इज द क्या होगा, वर्टेक्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, ऑफ ए
वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, अब दोनों केस में यदि हम h मान लें हाइट, तो दोनों केस में क्या हो, देखो ये क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा यार, ये क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। इसमें अब कुछ नहीं है ट्रायंगल, बस यही तुमको ग्रेजिंग इंसिडेंट का मतलब क्या होगा कि ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या करेगा, जस्ट इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है। आई मीन ये जो क्या होगा, टेंजेंट होगा। ठीक है, यहां ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये ग्रेजिंग इंसिडेंट का मतलब होगा। आई मीन 90 डिग्री जो वर्टेक्स है ये क्या है, 90 डिग्री पे है। अब तो तुम आसानी से देखो, यदि मैं इसको क्या मान लूं, देखो ये कितना हो जाएगा, पहले रेंज का फॉर्मूला लिख लें, r इज इक्वल टू क्या होगा, वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर साइन, ठीक है, क्या हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, जी। अब यदि मैं ये कैलकुलेट कर लूं, ये वाला और ये, और उसके बाद हम आसानी से दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री, यही होगा ना। दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू इज विल बी इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। अब यहां से तुम आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इसको दो मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो है कि एक ऐसे भी सॉल्व कर लो, दूसरा क्या है, पाथ इक्वेशन। कई मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसको 2-3 तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो तो एक मैंने ये बताया था कि पाथ इक्वेशन, देखो तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका जो इक्वेशन होगा, देखो तो ये क्या है, थीटा दिया हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, h। अरे यदि मैं इसको x मान लूं तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन क्या हो जाएगा, x। तो x इक्वल टू क्या होगा, h अपॉन क्या होगा, tan थीटा। ठीक, तो ये हो जाएगा यार। तो इसका कोऑर्डिनेट तुम लिख सकते हो, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कॉमा क्या हो जाएगा, h। तो सिंस क्या है, दिस पॉइंट ए लाई ऑन द क्या होगा, पाथ ट्रेजेक्ट्री ऑफ द क्या होगा, सिंस पॉइंट ए लाई ऑन द क्या होगा, ट्रेजेक्ट्री, क्या होगा, ट्रेजेक्ट्री अपॉन द क्या होगा, आई मीन सिंस पॉइंट ए लाई ऑन द क्या होगा, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द क्या होगा, प्रोजेक्टाइल। तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इस पॉइंट को पाथ इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो देखो यहां हम लिखेंगे सिंस, एक मेथड ये भी है, मेथड 1 बता रहा हूं तुमको, कि सिंस पॉइंट ए x, h लाइज ऑन क्या होगा, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, hence it will क्या होगा, it will satisfy the path equation। ये तो तुम लोग को मालूम है कि पाथ इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो देखो तो पाथ इक्वेशन क्या होता है, रेंज के टर्म में तुम लिख डालो। रेंज के टर्म में क्या बताया था, x इंटू क्या हो जाएगा, x tan, देखो tan अल्फा इंटू क्या लिख सकते हैं, x tan अल्फा, x tan अल्फा इंटू क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स अपॉन क्या लिखेंगे, r। यही लिखेंगे ना यार, y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x tan अल्फा। अब देखो यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से ये समझ में आया, इसको क्या लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, h अपॉन क्या हो जाएगा, tan, क्या हुआ, tan, अरे बताओ, h अपॉन क्या हो जाएगा, tan थीटा। ठीक है, h अपॉन क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू tan अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, 1 माइनस, यहां भी क्या लिखेंगे, x, आई मीन h अपॉन क्या हो जाएगा, tan, h अपॉन क्या लिखेंगे, tan, h अपॉन r, सॉरी h अपॉन tan थीटा इंटू क्या हो जाएगा, r। कोई डाउट नहीं है। और r को और भी हम कुछ लिख सकते हैं क्या, बता सकते हो, r को क्या लिख सकते हैं, r को और कुछ भी लिख सकते हैं। यहां से देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, यदि हमने यहां से, कोई जरूरी नहीं है 90 डिग्री नहीं भी होगा तो हम ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, h, ये x है तो x ये कितना हो जाएगा, x माइनस क्या हो जाएगा, h। तो यहां से भी तुमको क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। देखो ये क्या हो जाएगा, यहां से भी हम सॉल्व कर सकते थे, एक स्टेप में आ जाता। अब देखो यहां से हम लिख सकते हैं कि ये h कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन अल्फा माइनस क्या हो जाएगा, एच अपॉन आर, ठीक है, एच अपॉन आर टेन अल्फा अपॉन क्या हो गया, टेन थीटा। कोई डाउट है? नहीं। अब देखो यहां से तुम या ऐसे भी सोच सकते थे, देखो इसको यदि ये टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टेन अल्फा माइनस टेन अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू, अब देखो यहां से हम इस एंगल में चलोगे तो क्या लिख सकते हैं, टेन फाइव इज इक्वल टू क्या होगा, एच अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस क्या हो जाएगा, एच। ठीक है, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि टेन है ना, यहां अपने को क्या लिखना है, एच अपॉन क्या लिखना है, आर का वैल्यू, तो ये टेन फाइव, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, ए एक्स माइनस एक्स माइनस एच इज इक्वल टू एच अपॉन टेन फाइव, और x का वैल्यू यहां से रख देते हैं यार, यहां से क्या हो जाएगा x का वैल्यू, देखो तो यही से भी प्रूफ हो जाए, देखो यहां से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू h अपॉन क्या हो जाएगा, टेन। सही है ना, इस ट्रायंगल में टेन थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू h अपॉन x, यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं x अपॉन क्या हो जाएगा, x अपॉन टेन, ठीक है, टेन फाइव इज इक्वल टू, नहीं गलत लिख दिया, एक तो एक इक्वेशन आ जाएगा, दूसरा इक्वेशन यहां से ले लो, देखो ओ ए एम इसको मान लो, तो यहां लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन x, ठीक है, यहां से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन टेन थीटा, क्या हो जाएगा, x अपॉन टेन थीटा। तो यहां से कुछ मालूम चल रहा है क्या आपने को, अब दोनों को ऐड कर दोगे तो r मिल जाएगा, इसको ऐड कर दो, देखो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहां से r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन क्या हो जाएगा, h अपॉन टेन फाइव प्लस क्या हो जाएगा, h अपॉन टेन थीटा। यहां से r बाई एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो r बाई एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या h बाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाई आर इज इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा प्लस क्या हो जाएगा, नहीं गलत लिख रहा हूं, अरे r बाई एच इज इक्वल टू कॉट फाइव प्लस क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, ठीक है, और यहां से तुमको क्या मिल जाएगा, r तो h इज इक्वल टू h अपॉन r इज इक्वल टू वन अपॉन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा प्लस क्या हो जाएगा, कॉट फाइव, ठीक है, तो इसको तुम सिंप्लीफाई कर दो और आंसर आ जाएगा। दूसरी तरह से हम कैसे सोचेंगे ये मैं बता रहा हूं, एक तो यहां से आप क्या करोगे, यहां से h अपॉन r इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो टेन थीटा टेन फाइव अपॉन क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस टेन फाइव, यही होगा ना यार, यहाँ वैल्यू रख दो, ये सेकंड इक्वेशन मान लो, ये क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या होगा, एंड सेकंड क्या हो जाएगा, वैल्यू रख दो यहाँ, देखो ये कितना हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टेन अल्फा, कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ वन माइनस क्या हो जाएगा, वन माइनस टेन थीटा इंटू, ये देखो क्या हो जाएगा, टेन थीटा टेन अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन टेन थीटा प्लस क्या हो जाएगा, टेन, ठीक है, टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और यहां से क्या आ जाएगा, ये बात समझ में आई। अब देखो यहां से टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा इंटू वन माइनस टेन अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा, टेन थीटा, हमने कुछ, अरे अल्फा नहीं होगा, टेन फाइव होगा, सॉरी टेन फाइव, ठीक है, तो टेन फाइव अपॉन क्या हो जाएगा, टेन फाइव प्लस टेन
इसको कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा tan अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, देखो tan थीटा अपॉन क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस क्या होगा tan फाई। अब यहां से ये tan थीटा कैंसिल हो गया, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हुआ tan थीटा प्लस tan क्या हुआ, प्रूफ हो गया। तो ये पाथ इक्वेशन से क्या हुआ, प्रूफ हो गया। क्या दूसरे मेथड से भी हम प्रूव कर सकते हैं क्या, दूसरे मेथड से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं क्या कि इतना आएगा। हमने क्या किया, यहाँ पाथ इक्वेशन लिखा, पाथ इक्वेशन में क्या किया, कोऑर्डिनेट हमने लिख दिया और r बाई एच का वैल्यू निकाल लिया कि r बाई एच का वैल्यू है। यहाँ r इज इक्वल टू सॉरी h और r, ये मत समझना कि h जो है उसके कोरस्पोंडेंस r का जो वैल्यू होगा क्या होगा, r/2 होगा। क्यों, क्योंकि वो मैक्सिमम हाइट पे नहीं है पॉइंट। यदि पॉइंट मैक्सिमम हाइट पे होता तो ग्रेचिंग इंसिडेंट का मतलब क्या होता है कि वो वर्टेक्स को क्या करेगा, जस्ट जो पाथ होगा वो क्या करेगा, टच करेगा। क्या करेगा, वो पाथ जो होगा वो क्या करेगा, टच करेगा। दूसरे तरह से भी हम इसको सोच सकते हैं क्या, दूसरे तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको सोच सकते हैं क्या, बता सकते हो, ठीक है। तो दूसरी तरह से कैसे सोचेंगे, ये मेथड तुमको बुक में भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। दूसरा कोई मेथड है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकें। दूसरा मेथड होगा, लेकिन क्या होगा, वो सब हो सकता है यार। देखो दूसरे मेथड से मैं बता रहा हूं तुमको, ठीक है। मैं हिंट्स देता हूं, फिर तुम खुद से सॉल्व कर लेना। मैं हिंट्स देता हूं कि क्या होगा। देखो हाइट तो तुमको मालूम है यार, एक तो हमने एक रिलेशन अभी फाइंड आउट किया है। क्या फाइंड आउट किया है, देखो ध्यान से कि देखो तो अभी क्या फाइंड आउट किया, h बाई आर इज इक्वल टू, हमने क्या फाइंड आउट किया था, ये तो तुमको यूज करना पड़ेगा मेथड 2। h बाई आर तो दोनों ट्रायंगल से h बाई आर इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यहाँ tan थीटा tan फाई अपॉन क्या होगा tan थीटा प्लस क्या होगा tan फाई। ये इक्वेशन 1 हो गया। यदि h, अब r का वैल्यू तुमको मालूम है, r इज इक्वल टू क्या होता है, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या होगा थीटा, सॉरी वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी साइन क्या होगा 2 थीटा। ये तुमको मालूम है, ठीक है। तो अब आप इसके बाद कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि वो मैक्सिमम हाइट नहीं है। यहां तक तो हम आ सकते हैं, यहाँ r का वैल्यू, लेकिन जब यहाँ r का वैल्यू रखोगे तो वी नॉट स्क्वायर आएगा तो प्रूफ नहीं हो पाएगा। सॉरी यहाँ अल्फा होगा क्योंकि अल्फा दिया हुआ है, ठीक है। वी नॉट स्क्वायर जी अपॉन साइन 2 अल्फा, क्योंकि अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। अब यहां से क्या करना है, h और h का वैल्यू यदि मुझे मालूम चल जाए तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। h का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि ये मुझे मालूम नहीं है कि कितने टाइम में वो जा रहा है। देखो तो यहाँ से ऐसे सोच सकते हैं यार, ऐसा कुछ नहीं है, यही क्वेश्चन दिया हुआ है ना। देखो ये क्या है, फिजिक्स जितना तुम सोचोगे, ये कोई जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री पे ही होगा, ठीक है। वो मैंने गलत बोल दिया था कि कोई जरूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री पे ही, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा फाई या थीटा, कुछ भी मान लो, इसको हमने फाई माना है। यहाँ ये तुम्हारा क्या, यही h दिया, h भी नहीं दिया रहेगा कि वर्ड हाइट कितना है, कि हमने माना है ये एंगल ऑफ क्या है, प्रोजेक्शन है, ये पॉइंट भी है। यदि h मुझे मालूम चल जाए, h और r में रिलेशन, एक तो ये हमने कैलकुलेट किया। अब एक इक्वेशन यूज करना पड़ेगा तुमको, क्या कि इस पॉइंट का यहाँ वेलोसिटी कितना होगा। मुझे टाइम भी मालूम नहीं है कि यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लग रहा है। शायद हम टाइम निकाल सकते हैं, कैसे बता सकते हो, देखो ये दिया हुआ है, ये कितना होगा, अभी हमने ये कैलकुलेट किया। यहाँ से टाइम हम निकाल सकते हैं कि ओ एक है, पी और ए बी है। तो यहाँ से यहाँ जाने में अपने को टाइम मालूम चल सकता है। देखो ये कितना होगा, अभी हमने देखा था, ये h है, तो ये कितना हो जाएगा, आई मीन x, देखो तो x इज इक्वल टू क्या होगा, h अपॉन tan थीटा, ये तो होगा यार tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या होगा, h tan थीटा। टाइम कितना लगेगा ये मालूम चल जाएगा। देखो तो t इज इक्वल टू क्या होता है, x अपॉन वी नॉट कॉस अल्फा, यही होगा ना यार। तो यहाँ से टाइम मालूम चल जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो h अपॉन वी नॉट कॉस अल्फा इंटू क्या हो जाएगा tan थीटा। तो इससे भी तुम टाइम मिल गया। अब हम निकाल सकते हैं
कि h कितना होगा, तो h इज इक्वल टू, ये थोड़ा सा लेंदी होगा, h इज इक्वल टू वी नट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वही हम कर रहे हैं पाथ, ठीक है, साइन अल्फा, सॉरी। अब यहां क्या करो, तुम टी का ये वैल्यू रख दो, क्या करो, टी का वैल्यू रख दो, तो तुमको h मालूम चल जाएगा, h इज इक्वल टू वी नट साइन, वही है पाथ इक्वेशन ही हम लिख रहे हैं, साइन इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी का ये वैल्यू रख दो और फिर यहां से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन वही है, हमने यहाँ पाथ, यहाँ भी हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा वो हम कैलकुलेट कर लें, उतने टाइम में ही क्या होगा, ये यहाँ होगा, तो हमने इस इक्वेशन को यूज करके वाई एच लिख दिया और दोनों को सॉल्व करने के बाद यहाँ से एच मिल जाएगा, आर का वैल्यू मालूम है, एच का वैल्यू ऑब्वियसली वी के टर्म में आएगा, वी नॉट स्क्वायर के, आर का वैल्यू भी इसके टर्म में आएगा। तो ये थोड़ा क्या होगा, लेंदी इक्वेशन, लेंदी मेथड होगा, लेकिन इससे भी आंसर है। फर्स्ट मेथड क्या है, इजियर मेथड है इसके रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट मुझे क्या करना है, पाथ इक्वेशन लिखना है और इस पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, उसमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब हम एक यहाँ पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा देखो क्वेश्चन, ये भी एक टाइप है कि व्हेन प्रोजेक्टाइल पासेस थ्रू द गिवन पॉइंट, क्या है, देखो इसमें भी ये क्या है, पॉइंट है अगला कि व्हेन projectile passes through a given point P A कॉमा क्या होगा, B, क्या है, A कॉमा B, when projectile passes through a given point A कॉमा B, ठीक है। जैसे देखो यहाँ क्या है, यही प्रोजेक्टाइल, देखना ध्यान से हमेशा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको देखो यही क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ, यहाँ से हमने क्या किया, पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया वी नट, ठीक है, और एक एंगल ऑफ थीटा हुआ, यहाँ कहीं क्या है, पॉइंट है P, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, A कॉमा क्या है, B, तो ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, A जो होगा वो क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, और दिस विल भी क्या हो जाएगा, ये सॉरी A B हो जाएगा और A हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, याद रखना है कि पॉइंट P जो होगा क्या होगा, यदि पास करेगा तो पॉइंट P जो होगा वो क्या होगा, पाथ इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। जो भी पॉइंट क्या होगा, पाथ पे लाई करेगा, वो पाथ इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हेंस क्या होगा, इफ द पॉइंट क्या होगा, इफ पॉइंट P कॉमा क्या, P A कॉमा B लाई ऑन द क्या होगा, ऑन द पाथ, नहीं, P विल लाई ऑन द पाथ, ठीक है, या क्या होगा, प्रोजेक्टाइल पासेस थ्रू क्या होगा, ऐसे लिख देते हैं, है ना, इफ प्रोजेक्टाइल विल पास थ्रू P E कॉमा B, देन क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू A, y इज इक्वल टू क्या होगा, B, देन क्या हो जाएगा, देन पॉइंट P A कॉमा B विल सेटिस्फाई द क्या होगा, पाथ इक्वेशन। बस ये ध्यान रखना है, पाथ इक्वेशन, ठीक है, पाथ इक्वेशन को क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वाई बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए टेन थीटा माइनस जी ए स्क्वायर अपॉन क्या होगा, 2 v नट स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा। ये ध्यान रखना है। जब भी क्या होगा, उस पॉइंट को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। आई मीन जब भी क्या होगा, एक प्रोजेक्टाइल होगा किसी पॉइंट के थ्रू पास होगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, पाथ इक्वेशन पे क्या करेगा, लाई करेगा। और पाथ इक्वेशन पे लाई करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या करेगा, पाथ इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ कि x के जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ a, y के जगह क्या लिखेंगे, b इस इक्वेशन में। और जो चीज आपसे पूछा जाए वो आप क्या कर सकते हो, आसानी से क्या कर सकते हो, उसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन देखो, इसमें बीएम शर्मा में भी ये सम दिया हुआ है कि
अब इस केस में है ना क्या है, पार्टिकल प्रोजेक्टेड एट डेफिनिट एंगल अल्फा हॉरिजॉन्टल थ्रू इतना रिफ्लेक्ट टू द, क्या होगा इस केस में भी तुमसे पूछा जाएगा कि रेंज फाइंड आउट करो। यहाँ यदि इस केस में रेंज पूछा जाए तो रेंज के लिए रेंज वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। रेंज के लिए देखो तो एक तो पाथ इक्वेशन ये भी था, दूसरा पाथ इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू x tan, क्या है x tan थीटा, ये भी है ना यार, tan थीटा इंटू क्या 1 माइनस x अपॉन क्या हो जाएगा। यहां से रेंज आसानी से आ जाएगा। देखो ध्यान से, यहां से क्या हो जाएगा, रेंज निकालना हो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करो, नहीं तो यहां से भी तुम लिख सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूला आसान है। क्या होगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू a tan थीटा इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस a अपॉन क्या हो जाएगा a अपॉन r। ठीक है, ये क्या हो जाएगा b अपॉन a cot थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस a अपॉन क्या हो जाएगा r। इसको लिख सकते हैं a अपॉन r इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस b अपॉन a cot थीटा। आई मीन इस केस में यदि ये दिया हुआ है कि क्या है कि द पॉइंट P लाई ऑन द क्या होगा A, आई मीन P क्या होगा प्रोजेक्ट, इफ द प्रोजेक्टाइल इज पासेस थ्रू पॉइंट P कॉमा AB देन फाइंड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इफ थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो यहां से देखो, यहां से मालूम चल जाएगा, तो A क्या हुआ B अपॉन क्या हो गया A हो गया, तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं A अपॉन A माइनस B कॉट थीटा इंटू क्या हो जाएगा A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखो यहां से R भी मालूम चल गया अपने को, क्या है R मालूम चल गया, ये A स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा A माइनस B कॉट थीटा, क्या हुआ A माइनस B कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ है। हमेशा एक ही पॉइंट याद रखना है कि जब भी क्या होगा प्रोजेक्टाइल किसी भी पॉइंट को क्या करेगा, पास करेगा, क्या होगा प्रोजेक्टाइल जब किसी भी पॉइंट के थ्रू पास होगा तो उस पॉइंट को क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। यदि दिया हुआ है कि नहीं, एक क्या होगा, एक वॉल है ना, क्या है एक वॉल है जिसको क्या करना है, प्रोजेक्टाइल को क्या करना है, क्रॉस करना है, तो व्हाट शुड बी द क्या होगा मिनिमम एंड क्या होगा मैक्सिमम, ऐसे कुछ पूछा जाए तो उस सिचुएशन में जैसे देखो यहाँ क्या है, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इससे, तो ये भी एक टाइप है। अब ये दिया हुआ कि ये क्या है, देखो जैसे एक एग्जांपल देख लो तुम इस पे, कि यहां से क्या किया गया, एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया और यहां क्या है, एक वॉल दिया हुआ है, वॉल दिया हुआ है, ये क्या है, ये भी इसका हाइट कुछ दिया रहेगा h, ये दिया रहा है, ये क्वेश्चन में दिया है कि यहां से कितने एंगल पे और गिवन वेलोसिटी से हम क्या करें, फेंकें, ये क्या हो जाए, यहां से ऑफकोर्स क्या होगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से इसका हाइट भी दिया रहेगा, सॉरी डिस्टेंस भी दिया रहेगा, कुछ तो दिया रहेगा कि ये क्या करे, प्रोजेक्टाइल जो जस्ट वॉल को क्या करे, क्रॉस कर जाए। समझ में आया, वॉल को क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए, यही होगा ना। देखो वॉल को क्या करेगा, क्रॉस करेगा, तो क्रॉस करने के लिए क्या होना चाहिए, देखो इसका जो प्रोजेक्टाइल का क्या होना चाहिए, टाइम, जितने टाइम में यहां से यहां आ रहा है उतने टाइम में उसका y एक्सिस के अलोंग क्या होना चाहिए, डिस्टेंस क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, h से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। h के इक्वल और क्या होगा, h से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाए तो आसानी से क्या होगा, वो क्रॉस कर जाएगा, क्या हो जाएगा, वो आसानी से क्या होगा, क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेंज। तो हम बोल सकते हैं कि t टाइम में देखो इधर क्या हो जाएगा, v नट cos थीटा और इधर क्या हो जाएगा, v नट sin थीटा। ये वॉल है तो हम यहां लिख सकते हैं, देखो तो t टाइम में यहां से यहां जाने में कितना, तो t इज इक्वल टू क्या होगा, a अपॉन क्या हो जाएगा, b cos थीटा। जस्ट मैं बता रहा हूं, अदरवाइज क्या होगा, ये पाथ इक्वेशन, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अगेन a कॉमा क्या हो जाएगा, h, तो ये पाथ इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से आप लिख सकते हो कि इन टाइम t क्या होगा, इन क्या होगा, इन हम लिख सकते हैं प्रोजेक्टाइल व्हील क्या होगा, व्हील, ये पूछा जाएगा कंडीशन क्या है, जस्ट टचेस द टॉप ऑफ द वॉल, तो टॉप ऑफ द वॉल के लिए क्या होना चाहिए, y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, h होना चाहिए। कितने टाइम में, जितने टाइम में प्रोजेक्टाइल यहां से यहां जा रहा है, आई मीन जितने टाइम में ए डिस्टेंस कवर कर रहा है उतने ही टाइम में उसका y एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कितना होना चाहिए, h होना चाहिए। तभी क्या होगा, वो जस्ट क्या करेगा, टॉप को क्या करेगा, आई मीन ए को क्या करेगा, टच करेगा। ये भी एक वर्टिकल वॉल है,
ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल व्हील क्या होगा, क्रॉस द क्या होगा, वॉल, क्रॉस द क्या होगा, वॉल। उसके बाद तुम इफ क्या होगा, इफ डिस्टेंस अलोंग क्या होगा, अलोंग वाई डायरेक्शन इन टाइम क्या होगा, इन टाइम टी, टी का ना है ये है, विल बी क्या हो जाएगा, विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, एच। आई मीन क्या होगा, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, h इन टाइम t, t इज इक्वल टू क्या है, a अपॉन वी नॉट कॉस थीटा। क्या है, a अपॉन वी नॉट कॉस थीटा। क्या है, a अपॉन वी नॉट कॉस थीटा। इस सिचुएशन में क्या होगा, a क्या करेगा, इसको आइदर क्या हो सकता है, क्रॉस कर सकता है, और इसको बैरियर को, वॉल को क्रॉस करने के लिए क्या होना चाहिए, y डायरेक्शन में जो उसका हाइट होना चाहिए, आई मीन y डायरेक्शन में जो उसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, डिस्टेंस, वो h के क्या होना चाहिए, आइदर इक्वल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, h से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो एक कंडीशन होगा, कोई पूछे कि व्हाट शुड बी द कंडीशन, तो ये आपका क्या हुआ, कंडीशन हुआ। यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं इस टाइप का, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल्स में बस इतने ही टाइप्स से रिलेटेड, हॉरिजॉन्टल सॉरी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में इतने टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, बस इतना ही। हम इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि कल पढ़ेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम द क्या होगा, टॉप ऑफ द टावर, आई मीन एच हाइट से प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हम कैसे पढ़ते हैं। आज तुम लोगों को कुछ मैं क्वेश्चंस भेज देता हूँ, उसको तुम लोग क्या करना, और भी जो इसमें क्वेश्चंस हैं उसको प्रैक्टिस कर लेना, और फिर जो भी डाउट हो तुम पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।